तो जब जोखा बाजार में चलता हुआ जा रहा होता है तो उस वक्त उसका टकराव एक गार्ड के साथ हो जाता है जो कि उनकी फैमिली का एक गार्ड होता है। तो हमारा जोखा वहां से डर कर भागना शुरू कर देता है क्योंकि अगर इसने पहचान लिया तो वो उसको पकड़ लेगा। तो जोखा बाजार में रश के बीच से भागकर आगे की तरफ जा रहा था जबकि गार्ड उसका पीछा करता है और उसे शक पड़ जाता है कि शायद उसने इसे पहले कहीं पर देखा है। तो गार्ड उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि लड़के रुक जा, तो ऐसे भागकर नहीं जा सकता। जबकि हमारा जोखा जो होता है वो सोच रहा होता है कि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो वापस मैडम के पास ले जाएगा और मैं यहाँ पर वापस उस रूम के अंदर बंद होना नहीं चाहता। तो जोका बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागता और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ से बाहर निकल सकता क्योंकि सामने उसे मेन डोर दिखाई देता है। तो सामने दरवाजा होता है और वो कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस दरवाजे को पार कर लिया तो मैं फैमिली से बाहर निकल जाऊंगा और इतनी दूर चला जाऊंगा कि दोबारा कभी फैमिली के गार्ड मुझे ढूंढ भी ना पाए। तो जोका बड़ी तेजी के साथ भागता है वहां पर उस मेन डोर की तरफ आगे बढ़ता है जबकि गार्ड उसका पीछा कर रहा होता है और उसे कह रहा था कि बदतमीज बच्चे, तो इस तरह से भागकर नहीं जा सकता, तुम यहाँ पर वॉरियर मैनर के वॉरियर से इस तरह से भागकर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। तो वॉरियर जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक वॉरियर होता है, एक गार्ड होता है और उसी वजह से उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। तो वहां जोका कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा तेज है, अगर इस तरह ये मेरे पीछे भागता रहा फिर तो मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा और उसके बाद ये मुझे फर्स्ट मदर के पास खींच कर ले जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो गार्ड उसके काफी करीब पहुंच जाता है और कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, रुक जा वरना यहाँ पर तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगर पकड़ लिया तो बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। तो वहां जोका जो होता है पूरा जोर लगा देता है और कहता है कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि वहां पर दरवाजा बंद करने के भी ऑर्डर होते हैं और दरवाजा जो होता है नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो वहां जोका बड़ी तेजी के साथ भागता और कहता है कि मैं निकल जाऊंगा, मैं यहाँ पर स्लिप मार के निकल जाऊंगा, मैं दरवाजे की दूसरी तरफ जा सकता हूँ। तो जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचता है इसी के साथ ही गार्ड उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि बच्चे अब तू नहीं जा पाएगा, अब तू कहां पर भाग कर जाएगा, अब तो मैं तेरे करीब पहुंचा और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जिस तरह से तुम यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हो मुझे लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है, इसी वजह से तुम यहाँ पर डर कर भाग रहे हो, वरना तुम्हें भागने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो वहां जोखा जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि ये वाकई मुझे पकड़ लेगा और मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। तो जोखा वहीं पर जोर लगाता है, अपने पाँव के ऊपर की पावर को रिलीज करता है और सामने की तरफ तेजी से भागना स्टार्ट करता है। जब हमारा जोखा वहां पर से तेजी के साथ भागता है तो उसी के साथ ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से गार्ड जो होता है वो भी उसके पीछे पीछे तो भाग रहा होता है लेकिन वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद वो उस जगह के ऊपर गिरता है जहां पर दरवाजा उसके सर के ऊपर गिरने लगा और वो बेचारा टाइम रहते वहां पर से निकल नहीं पाएगा। तो गार्ड चलाना शुरू कर देता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि लगता है वो मरने वाला है क्योंकि दरवाजा उसके ऊपर इतना भारी गिरेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि वो दरवाजा वहीं पर रुक जाता है। तो वो आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो हमारा जोखा दरवाजे के नीचे आकर खड़ा होता है, उसने एक ही हाथ के साथ उस दरवाजे को उठा रखा होता है। ये देखकर गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी। तुम्हारा जोखा उसे कहता है चलो शुक्र है तुम्हें चोट नहीं लगी, मैं यहाँ पर दोबारा पकड़ा नहीं जाना चाहता लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मर जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो गार्ड उसे कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, तुम अगर भाग कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें फॉलो भी नहीं करूंगा। तो वहां जोखा उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझे नहीं पकड़ोगे, क्या तुम वाकई मुझे पकड़कर वापस लेकर नहीं जाना चाहते? तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हें क्यों पकड़ूंगा, तुम तो मेरे साथ टकराए थे इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़कर तुम्हें पीटने वाला था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ टकराए क्यों, इसके अलावा मैं तुम्हें पकड़कर कहाँ ले जाऊंगा। तो वहां जोखा उसे कहता है चलो अच्छी बात है। और इसी के साथ ही जैसी गार्ड पीछे हटता है तो वहां जोखा दरवाजे को छोड़कर बड़ी तेजी के साथ बाहर भाग जाता है। तो जब वो भाग जाता है तो गार्ड वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि यार ये बंदा था कौन, ये बच्चा, एक छोटा बच्चा जिसने यहाँ पर इतने भारी गेट को एक ही हाथ के साथ उठा लिया, ये कैसे पॉसिबल है। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कहा जाता है कि हमेशा तुम्हें यहाँ पर बच्चों से, लड़कियों से और बुढ़े लोगों से होशियार रहना चाहिए क्योंकि कभी भी कोई भी इनमें से एक मॉन्स्टर निकल आता है। तो हमारा जोखा जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागता हुआ जंगल की तरफ चला तो जाता है लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि वो अपने आप को सर्वाइव कैसे करवा पाएगा। तो जंगल में चलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहता है कि काफी दिन हो गए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया, मुझे अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर वहां पर मशरूम्स लगे होते हैं तो वो कहता है कि इस माउंटेन के ऊपर हर एक चीज को खाया नहीं जा सकता लेकिन जब मशरूम्स काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं और साफ सुथरे भी हैं तो क्यों ना यहाँ पर इनको खा लिया जाए क्योंकि बिना खाए तो मैं मर जाऊंगा और अगर यहाँ पर इसको खाकर रिस्क लिया जा सकता है तो खा लेते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो जोखा होता है वहां पर से मशरूम्स को उतार लेता है और मशरूम्स को उतारने के बाद वो उनको खा जाता है और कहता है कि चलो ये बाद में देखेंगे कि मशरूम्स के साथ क्या होगा। तो इसी के साथ ही वहां पर रात का सीन दिखाता है कि हमारा जोखा ने मशरूम्स को खा तो लिया था लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उन मशरूम्स के अंदर पॉइजन था जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो नशे में होता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन उल्टियां कर रहा होता है, उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो कहता है ये हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर मशरूम्स की वजह से मैं बीमार पड़ गया हूँ, मुझे उल्टियां हो रही हैं और साथ ही मुझे यहाँ पर ठीक तरह से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे लगता है जैसे कि मेरा सर
घूम रहा है। तो इसी के साथ ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस अंधेरे में अगर मैं इस जगह के ऊपर गिर गया तो फिर तो जंगली जानवर आकर मुझे खा जाएंगे और इस जगह के ऊपर मैं मारा जाऊंगा। मुझे मशरूम्स नहीं खाने चाहिए थे, मुझे घर पर रहना चाहिए था, मुझे घर छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ जोखा की आंखें बंद हो जाती हैं और वो ग्राउंड के ऊपर गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जोखा अपने आप से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सो नहीं सकता, मैं यहाँ पर सो नहीं सकता, लेकिन इसी के साथ ही अब क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो पॉइजन वाले मशरूम्स खा लिए थे। तो अब इसी के साथ ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां वहां पर दो लोगों की आवाज आ रही होती है। एक कहता है कि देखो तो जरा सुबह सुबह के वक्त अब यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन साथ ही वो आगे बढ़कर उसे चेक करते हैं और कहते हैं लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है। जबकि दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यंगेस्ट जो है वो खाना पका पका कर बहुत ही बुरी तरह से थक जाता है, क्यों ना हम लोग इस बंदे को अपने साथ ले चले। ये बंदा हमारे साथ जाएगा, यानी ये लड़का अगर हमारे साथ जाएगा तो कम से कम हमारे कपड़े धो देगा और साथ ही कुकिंग भी कर देगा। तो उसका सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में इस कमजोर से लड़के को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो जिसे देखकर लगता है कि यहाँ पर मरने वाला है। तो दूसरा उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अच्छे काम करने चाहिए, मुझे तो यहाँ पर यही सिखाया गया है, क्योंकि वो एक शाओलिन टेम्पल से भी टीचिंग लेकर आ चुका है। इसी वजह से वो यहाँ पर बुद्धिज्म की बात करते हुए कहता है कि कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसके साथ अच्छा ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पर इस लड़के को लेकर जाएंगे, इसके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कितनी बार यही बात सुन चुका हूँ, तुम्हारी इस वजह से यहाँ पर हमारे पास लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैं और तुम हम दो लोग हुआ करते थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर हमारे ग्रुप के अंदर कितने लोग हो चुके हैं। इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि आप बताओ कि क्या ये जिंदा भी है या नहीं। तो लड़का जो होता है उसे चेक करने के बाद कहता है कि ये लड़का जिंदा है, ये सांस ले रहा है, लगता है कि इसने यहाँ पर जंगल के अंदर से कुछ खा लिया होगा, कुछ पॉइजनस मशरूम्स वगैरह खा लिए होंगे। तो अब बताओ कि करना क्या है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है करना क्या है, इस लड़के को अपने साथ ही फिर ले चलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर और कर भी क्या सकते हैं। अगर इस लड़के को यहीं पर छोड़ दिया तो यहाँ तो जानवर इसे खा जाएंगे। तो दूसरा ब्रदर उसे कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, मैंने तुम्हें कहा ना कि कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब देखो जहाँ पर इस लड़के को देखो, इसकी हालत बिल्कुल एक भिखारी की तरह है। मुझे लगता है अगर इस लड़के की जान बचाएंगे, इसको खाना पीना देंगे तो ये लड़का हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा सीनियर ब्रदर उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ कि आप हमारे पास कितने मेंबर्स हैं। तो वो उसे कहता है हमारे पास पहले 6 ब्रदर्स हैं। तो वो कहता है तो फिर यहाँ पर ये 7वां हो जाएगा, यानी कि अगर ये जिंदा बच जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोग 7 लोग हो जाएंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि माँ जोखा जो होता है बेहोश पड़ा होता है और उसी के साथ उसके सपने में वहां पर ज्यूटियान फेरी आती है। तो माँ जोखा जो होता है ज्यूटियान फेरी को देखने के बाद कहता है कि ये फेरी कौन है। जबकि दूसरी तरफ से सीनियर ब्रदर उसके सामने बैठा होता है, उसे कहता है कौन सी फेरी, कमीने कहीं के जल्दी से अपनी आंखें खोलो, यहाँ पर कोई फेरी नहीं है। तो जोखा अपनी आंखें खोलता और उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम लोग कौन हो। तो उसके सामने वहां पर चीफ भी खड़ा होता है और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर फेरी किसको कह रहे हो, हमने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, हमने तुम्हारी जान बचाई और अब यहाँ पर तुम्हें खाना पीना भी देंगे, वरना तुम यहाँ पर जानवरों का खाना बन चुके होते। अब तुम्हें यहाँ पर इसके बदले हमारे लिए काम करना होगा। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि सर आपका शुक्रिया, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ। चीफ उसे बताता है कि तुम इस वक्त 5 पीक माउंटेन के ऊपर और यह हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बेस्ड है और हम सभी लोग यहाँ पर माउंटेन बैंडेड्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जो जोखा है यहाँ पर बैंडेड्स के पास पहुंच चुका है। तो अब उस यहाँ पर क्या वो एक बैंडेड बन जाएगा इनके साथ रहकर, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।